नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू के बारे में, जो कि नक्सल प्रभावित इलाके से रहस्यमय तरीके से 6 जनवरी को गायब हो गया था। बादल मुर्मू से जुड़ी कई जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट आपको देना चाहता हूं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 ऐसे गाँव सरजमबुरु तुम्बाहाका, जिसके बारे में पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो गाँव नक्सलियों का गढ़ था और माओवादियों का पूर्वी क्षेत्र ब्यूरो का मुख्यालय भी, जिसके बाद से सरजमबुरु और तुम्बाहाका के नज़दीक सीआरपीएफ कैंप जो है स्थापित किया गया और पुलिस की तरफ से कहा गया कि माओवादियों का मुख्यालय ध्वस्त कर लिया गया है। मगर माओवादियों ने इस बात से इनकार करते हुए प्रेस नोट जारी किया और कहा कि सरजमबुरु गांव में हमारा कभी ना मुख्यालय था, ना कभी किसी गांव में हमारा कार्यालय या मुख्यालय होता है। ये सारी बातें माओवादी और पुलिस की तरफ से तब सामने आ रहे थे जब सरजमबुरु गांव के मुंडा घर से पुलिस ने कुछ चीज़ों को बरामद किया था, जिसमें लोहे की पाइप, 2 सिलाई मशीन, लोहा गर्म करने वाला एक मशीन और कई चीज़ें घर से बरामद किया गया। बादल मुर्मू के रहस्यमय तरीके से इन क्षेत्रों में गायब होने के प्रकरण में सरजमबुरु का मुंडा भी एक मुख्य कड़ी है, क्योंकि कोल्हान के आदिवासी गाँव में मुंडा एक तरह से गाँव का मालिक होता है, जिसके पास ज़मीनें भी ज़्यादा होती है। एक तरह से गांव का पावरफुल व्यक्ति कह सकते हैं। जब नक्सलियों का आगमन सरजमबुरु तुम्बाहाका गांव में होने लगे, तब नक्सलियों ने मुंडा से भेंट की। नक्सलियों के दस्ते के लिए खाने पीने का प्रबंध भी सरजमबुरु जो है गांव में होने लगा। जब माओवादी किसी भी गांव में आते हैं तो उनके दस्ते के लिए गांव में खाने पीने का प्रबंध तो करना ही पड़ता है और गाँव वालों के लिए जो है वो एक मजबूरी हो जाती है और ये माओवादियों का एक आदेश भी माना जाता है। दिसंबर 2022 तक सरजमबुरु गांव का माहौल थोड़ा शांत था, मगर माओवादियों की गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही थी। माओवादियों का एक काफ़ी बड़ा दस्ता, जिसमें 1 करोड़ इनामी नक्सली भी शामिल थे, उनके लिए खाने पीने की राशन, पानी और अन्य तरह की चीज़ों को मार्केट से खरीदकर जंगलों तक पहुँचाने का जिम्मा मुंडा के बेटों को दिया गया था। मुंडा के बड़े बेटे का नाम राजेश देवगम था, छोटे बेटे का नाम तुरी देवगम, जिसे पुलिस ने माओवादियों को मदद देने के आरोप में पकड़ लिया और फिलहाल वे जेल में हैं। एक तरफ से माओवादी और दूसरी तरफ पुलिस, और इन दोनों के लिए काम करना ग्रामीणों को काफ़ी भारी पड़ जाता है। मुंडा के बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी डेंजरस है और उसके घर में जब पुलिस ने छापा मारा, उस टाइम से वो फरार चल रहा है। बादल को जब सरजमबुरु तुम्बाहाका क्षेत्र में माओवादियों ने पकड़ लिया, तब उसके पास एफजेड बाइक थी। उस टाइम से बादल के बाइक को मुंडा के घर में छिपा कर रखा गया था, मगर जब पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, उससे पहले ही उस बाइक को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। मुंडा के बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी डेंजरस है और उसके घर में ही जंगलों में बिछाने वाली जो आईडी है वो बनाई जाती थी, और ऐसा बताया जाता है कि मुंडा भी बम बनाने में एक्सपर्ट हो गया है। फिलहाल जिन सामग्रियों को मुंडा के घर से बरामद किया गया था, उनसे जो है लोहे की छड़ तैयार किए जाते थे, जिसका इस्तेमाल स्पाइक होल में होता था। बादल की सारी जानकारी मुंडा के पास है, मगर वो अभी फरार चल रहा है। कुछ दिन पूर्व भी लोहाबेड़ा के पास सुरक्षा बलों को मुंडा मिल गया था, मगर सुरक्षा बलों के जवान उसको चेहरे से नहीं पहचानते थे, जिसके वजह से वो वहाँ से बच निकला और उसने अपना नाम पहचान भी अलग बताया था। सरजमबुरु तुम्बाहाका में नक्सलियों के गढ़ होने की वजह भी मुंडा को माना जाता है, क्योंकि मुंडा पर आरोप है कि उसने माओवादियों की भरपूर मदद की है। बादल मुर्मू की जानकारी कई ग्रामीणों के पास है, कई बार उसे देखा भी गया है, मगर कोई भी कुछ बोलने से बचना चाहता है, क्योंकि लोगों को डर नक्सलियों से भी है और लोगों को डर पुलिस से भी है। इस वजह से जितने भी लोगों को पुलिस ने पकड़ा, किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। बताया जाता है कि बादल मुर्मू को मोछू के दस्ते में रखा गया है, मगर बादल के विषय में ना पुलिस कुछ बोलती है, ना माओवादी कुछ बोलते हैं। कोई भी ऑफिशियल पुष्टि बादल के विषय में ना पुलिस करती है, ना माओवादी करते हैं, चूँकि बादल पूर्व में कोबरा का एक जवान था और बताया जाता है कि बम निरोधक दस्ते में था, जिसके वजह से उसको पूरी जानकारी बम और आईडी की है। और ऐसी आशंका जताया जा रहा है कि बादल इसी बम रिलेटेड जानकारियाँ उसके पास होने की वजह से माओवादी उसे जाने नहीं देना चाहते हैं और उसे अब भी कब्जे में रखे हुए हैं और उसकी जानकारी नहीं देते हैं। यानी एक तरह से माओवादी भविष्य में भी बादल का इस्तेमाल करने वाले हैं। बादल से जुड़ी एक चीज़ जंगलों से मिली है, जिसका जिक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। मगर सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि जिस जवान ने देश की सेवा के लिए अपने पैर गंवा दिए, जिसके लिए राष्ट्रपति का तरफ से जो है
उससे सम्मान भी मिला, मगर आज उसका परिवार किस हालत में है, किस स्थिति में है, किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, उससे पूछने वाला कोई भी अधिकारी नहीं सामने आ रहा है। बादल के परिवार में उनके पिता जो है बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। एक छोटा बच्चा है, उसका लालन पालन कैसे हो रहा है उसकी भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बादल जब 6 जनवरी को रहस्यमय तरीके से जंगलों से गायब हो गया ऑन ड्यूटी, उसके बाद से ही उसकी पत्नी के द्वारा दर दर ढूंढा जाने लगा। बड़े बड़े अधिकारियों के पास वो पहुंची। आप एक तस्वीर आप देख सकते हैं जो अखबार में छपी थी, जिसमें अपने बच्चे को गोद में लेकर एक बड़े अधिकारी जो सीआरपीएफ जवान के हैं उनके पास गई हुई थी। सबने आश्वासन दे दिया कि हम आपके पति को ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन आज तक किसी ने 1% कुछ भी मदद नहीं की। और ऊपर से जो है पैसे भी अभी नहीं मिलते हैं। तो अब बताइए इस बच्चे का लालन पालन पोषण कैसे हो रहा है? आखिर कैसे एक जवान के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? 1 साल पूरे होने को हैं, अभी भी जो है प्रशासन की तरफ से कोई भी खोजबीन की जा रही है, नहीं की जा रही है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पूरा सिस्टम जो है खामोश में है। अगर किसी नेता का कुत्ता भी खो जाता तो उसे ढूंढने के लिए सीबीआई तक जांच हो जाती। ऐसा हमारे देश का सिस्टम है। मगर आज एक गरीब आदिवासी जवान जो जंगलों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जो नक्सलियों के कब्जे में है, उसे ढूंढने के लिए पूरा प्रशासन जो है खामोश है। खामोशी के साथ शांत होकर सारा तमाशा देख रहा है, परिवार की बर्बादी देख रहा है, उसकी पत्नी के रोते बिलखते आंसू को देख रहा है, लेकिन उसे पूछने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। उसके परिवार को मदद देने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया, आला अधिकारी जितने भी अगर इससे जुड़े विभाग हैं सभी को पत्र लिखा गया, मगर कहीं से भी अब तक कोई मदद नहीं मिला। वेतन रोक दिया गया है जवान का। अब बताइए घर कैसे चलता होगा? आप भी एक जवान है, अगर इस वीडियो को कोई देख रहे हैं, आप भी एक जवान हैं, अगर आप भी देश की सेवा कर रहे हैं, कल को अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है, अगर आपके परिवार के साथ भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, भगवान करे ऐसा ना हो मगर हो जाती है, तो आपके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा, क्योंकि ये सिस्टम ही इसी तरह से चलता है। वरना आज तक इस परिवार को मदद मिल गई होती। जवान को ढूंढने की बात तो हर अधिकारियों ने कहा, लेकिन वेतन रोक दिया गया, धरना पर बैठने के लिए मजबूर किया गया, उसे भगोड़ा घोषित किया गया, ना जाने किन किन तरह की जो है बातें बोली गई, कहाँ भाग गया, किसके साथ भाग गया। लेकिन आज एक वीर जवान का परिवार जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसे देखने सुनने वाला कोई भी नहीं है। बादल मुर्मू से जुड़ी कई जानकारियां मैंने पिछले वीडियो में दे दी है और लगातार उससे जुड़ी हुई इनपुट भी मिलते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सीआरपीएफ की तरफ से कौन सी पहल की जा रही है इसका अता पता नहीं चल पाता है, क्योंकि 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे बादल को ढूंढा जा सके। यहाँ तक कि उसकी पुष्टि भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो जीवित है कि मृत है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज तक उनकी जो बाइक थी वो बाइक भी बरामद ये पुलिस वाले नहीं कर पाए। तो आखिर क्या कारण है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वो आदिवासी था इस वजह से ये सारे कोई खामोश थे? क्या वो गरीब था, कमज़ोर था, उसके पीछे कोई ऐसा बड़ा मजबूत सहारा नहीं था, इस वजह से क्या पूरा सिस्टम खामोश हो गया? क्योंकि अक्सर देश की सेवा में वही जवान जाते हैं जिसका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, गरीब होते हैं, आदिवासी होते हैं, पिछड़े होते हैं। और जब जवान आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से सेना में भर्ती होता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो भविष्य में आप बताइए इन क्षेत्रों में जाने के लिए जवान 1000 बार सोचेगा, युवा 1000 बार सोचेगा कि जब उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा तो उसके परिवार की हालत क्या होगी। लेकिन जब उस जवान का वेतन ही बंद कर दिया जाए, लेकिन उस जवान को ढूंढा ही ना जाए, तो बताइए उस परिवार का हाल क्या होगा। ये सवाल आप सभी को भी सोचना होगा, ये सवाल हर इंसान को सोचना होगा कि हमारे देश में जवानों की क्या स्थिति है। आज हमारे देश में
क्या स्थिति बन रही है। अक्सर ये कहा जाता है, अक्सर ये मवादी भी कहते हैं, ये आरोप भी लगाते हैं कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सबको ढकेल देते हैं जंग की युद्ध में, वे खुद नहीं जाते हैं, और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो साक्ष्य छुपाते हैं, ये मवादी कहते हैं। और ये इस बात का उदाहरण भी देते हैं कि देखो बादल के साथ ऐसा हो गया और अधिकारी खामोश हो गए, उसका जीता जागता उदाहरण ये है, ऐसा मवादी कह रहे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में बादल से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं, जो कि एक अहम सुराग हो सकता है बादल मुर्मू को ढूंढने के लिए। मैं इस चैनल में नक्सलवाद से जुड़ी, कोल्हान के जंगलों से जुड़ी कई स्टोरीज भी बताते रहता हूं, खबरें भी दिखाते रहता हूं, और इसी तरह की खबरें देखने के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक जो है जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।